साल 1985, दिन रविवार, समय शाम के 4:30 बजे। जब सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, बच्चों के खेल रुक जाते थे, चाय की चुस्कियों के साथ ही मोहल्ले भर के लोग एक ही दिशा में खींचे चले आते थे, टीवी स्क्रीन की तरफ। जी हाँ, दूरदर्शन के छोटे से बॉक्स में उभरता था वो शो जिसकी रहस्यमयी हंसी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, विक्रम और बेताल। ये वो दौर था जब ना स्मार्टफोन थे, ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और मनोरंजन का मतलब था रेडियो पर बजती आवाजें या फिर दूरदर्शन की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया। राजा विक्रमादित्य और चालाक डरावना बेताल, जब ये दोनों पन्नों से निकलकर टीवी स्क्रीन पर आए तो मानो जादू सा बिखर गया। हर रविवार बच्चों की धड़कनें तेज हो जाती जब बेताल की डरावनी हंसी गूंजती थी। विक्रम तो फिर आ गया मुझे पकड़ने। अब सोचिए, एक राजा एक पेड़ पर उल्टे लटके भूत को कंधे पर उठाकर जंगल के सन्नाटे में चलता है, और वो भूत रास्ते में उससे दिमाग घुमा देने वाले सवाल पूछता है। जवाब दिया तो बेताल फिर से पेड़ पर लौट जाएगा, और ना दिया तो राजा के सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। 1985 में जब रामानंद सागर ने इस कहानी को टेलीविजन पर पेश किया तो ये महज एक शो मात्र नहीं था, बल्कि एक इमोशन बन चुका था। विक्रमादित्य का किरदार निभाया था अरुण गोविल जी ने, जो बाद में भगवान श्री राम के रोल में अमर हो गए थे। बेताल के रोल में सज्जन ने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि उनकी डरावनी हंसी लोगों के जहन में बस गई। एक एपिसोड बनाने में उस समय करीब करीब 1 लाख रुपए खर्च होते थे, जो 80 के दशक में किसी भी टीवी शोज के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। लेकिन जब इसकी टीआरपी आसमान छूने लगी तो इसी के भरोसे दूरदर्शन ने रामायण जैसे महाकाव्य को भी हरी झंडी दे दी। रविवार की शाम 4:30 बजते ही भारत में एक अनोखा दृश्य देखने को मिलता था। टीवी के सामने पूरा परिवार जमा हो जाता था और बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी निगाहें कट टू कट स्क्रीन पर होती। वो बेताल की रहस्यमय सवालों की जिज्ञासा, विक्रम के जवाब देने की बुद्धिमत्ता, और अंत में बेताल की वही डरावनी हंसी कि हा विक्रम तू तो बड़ा बुद्धिमान है। हर एक एपिसोड एक नई कहानी, एक नई पहेली और दिमाग को झंझोर देने वाला अंत लेकर के आता था। विक्रम और बेताल की लोकप्रियता जो है वो दिन प्रतिदिन आसमान छू रही थी। लेकिन सवाल ये है, तो फिर क्यों इसे बंद कर दिया गया? असल में ये शो बेताल 25 की 25 कहानियों पर आधारित थी। जब सारी कहानियां पूरी हो गई तो शो को खत्म करने का फैसला लेना पड़ा। हाँ, इसके अलावा एक और रीजन था। रामानंद सागर खुद भी अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट रामायण पर फोकस करने लगे थे। बाद में कई प्रोडक्शन हाउस ने शो को दोबारा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन रामानंद सागर के जादू को कोई दोहरा नहीं पाया। भले ये शो 1986 में खत्म हो गया हो, लेकिन आज भी लोग इसको याद करते हैं, और IMDb पर इसकी रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है, जो किसी भी क्लासिक शोज के लिए गर्व की बात होती है। आज के मॉडर्न एरा में भी ये कहानी उतनी ही ताजा लगती है जितने 80 के दशक में थी। विक्रम और बेताल शो नहीं था, एहसास था। एक दौर था जब कहानियां डराती भी थी और सोचने पर मजबूर भी करती थी। तो अगली बार जब भी आप अकेले जंगल से गुजरे और पीछे से कोई हंसी सुनाई दे तो समझ जाइएगा कि आपको जवाब भी देना है, और नहीं भी देंगे तो क्या हो सकता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एल्गोरिदम में ये काफ़ी हेल्प करता है। बाय बाय।